प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये 2-3 दिनों से बड़ी खबरें सरगर्म कर रही थी कि जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, और ज़ाहिर बात है गुज़िश्ता 1 महीने से ये इजाफा नहीं हुआ था और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर महंगी हो गई थी। तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं ये हमें अंदाज़ा था कि पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन खान साहब ने मेहरबानी की ये की, और खान साहब ने जो है यहाँ पर ये भी कहा कि जनाब अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। लेकिन लगता ही हुआ है कि खान साहब की बात को किसी ने यहाँ पे सीरियस नहीं लिया। एकदम 12 रुपये का यहाँ पर इजाफा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 159.86 यानी कि तकरीबन 160 ही यहाँ पर पेट्रोल हो गया। खान साहब, आप हमें ना बड़े याद आते हैं, और आप हमें पता है क्यों याद आते हैं? जब आप वज़ीर आज़म नहीं थे तब शायद आप एक मुख्तलिफ इंसान थे। आपके दिल में उस टाइम अवाम का दर्द थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से होता था। तब हमें यहाँ पर ये बताया जाता था और हमें बार बार ये बताया जाता था कि पेट्रोल के ऊपर हमसे 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो खान साहब, अब आपकी हुकूमत में यहाँ पेट्रोल 160 का हो गया। हम मानते हैं जनाब, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पेट्रोल आलमी सतह पर महंगा हुआ है, लेकिन ये जो आपसे मोहब्बत करने वाली अवाम है, इसको आप यहाँ पर कैसे मुतमईन करेंगे? आज ज़रा अवाम से सवाल करते हैं और ज़रा अवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि 160 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पर हमारी आवाम को कैसे मुतासर करेगा। इस सारे मामले पर आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब खान साहब की हुकूमत नहीं थी तो हमें ये बताया गया था, और बल्कि हमें बार बार हमें यहाँ पर याद भी करवाया गया कि देखिए जनाब, जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपका हुक्मरान चोर होता है। आज पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 160 रुपये फी लीटर पेट्रोल यहाँ पर हो चुका है, और जाहिर बात है हम इस बात को यहाँ पर समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस कि जनाब आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है। लेकिन जनाब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हमें पेट्रोल के अलावा और यहाँ पे हमें पहले कौन से किसी ने आपको रिलीफ दिया है? आइए अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, खाली सिर्फ एक पेट्रोल की बात नहीं है ये, आप मुझे ये बताइएगा, चले पेट्रोल महंगा हो गया, 160 रुपये हो गया, सब लोग अभी भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को चले अगर पेट्रोल अगर उनकी काबू में नहीं है, बाकी चीज़ें तो उनके काबू में है ना, उसके ऊपर हमें रिलीफ क्यों नहीं देते? बात ये है कि जो अगर मुल्क को सवारेगा ना तो महंगाई होगी। कि आप किसी अफसर का नाम ले लें, किसी का भी, खरबोपति हो गए हैं या कैसे हो गए हैं, ये मुझे बताएं कैसे हो गए हैं खरबोपति? अंकल, इस तरह तो हुकूमत के बहुत सारे वजीर भी यहाँ पे खरबोपति मैं हो जो चुके कह रहा हूँ, हैं। देखिए मेरी बात सुनो, जो काम ने करना होता है ना, वजीरों की क्या जरूरत है? वजीर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, जो एस्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरी है ना, एक लफ्ज इधर का उधर करा के साइन करा लेना। मुझे ये बताएगा, देखिए हाँ। अभी हम यहाँ पर अरबों खरबों की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं। दुनिया में महंगा हुआ है। अंकल जी, फिर मेरा पॉइंट तो सुने, फिर यही पेट्रोल जब नवाज शरीफ के दौर में जब महंगा होता था ना, तो फिर यही खान साहब हमें मसनूई रुकावट थी। आप क्या बात ये मैं गलत नहीं कह रहा आपको। वो जेन्युइन महंगा होता था, वो जेन्युइन महंगा होता था, ये कर रहा है, वो तो जेन्युइन महंगा था ना, ये पेट्रोल महंगा कर रहा है, हर चीज इसीलिए बढ़ जाती है ना। फिर अंकल जी कह रहे हैं वो मसनूई का पेट्रोल करते थे। बेटा ये अपनी बनी रहे है, मसनूई कोई चक्कर नहीं है, ये अपनी बनी रहे है। हमें तो सुकून था उसके दौर में। 105 रुपए में डॉलर रोका हुआ था, क्यों रोको? वो मसनूई क्या? तो फिर मुल्क का कुछ नहीं खबरेगा। 40 साल में किसी ने डैम नहीं बनाया इस मुल्क में, और इन्हीं वजह से। और अगर मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुने, अगर बेटा मेरी बात सुने ना, ये आप सवाल करेंगे, अगर डैम बने होते, पानी में असर होता, बिजली बनती, मेरी बात सुने, तो ये पेट्रोल की लागत कम हो जाती, मैं महसूस ना होती। लूट के तो खा गए हैं, लूट के खा गए। मेरी बात तो कब क्या लूटा हुआ होता तो होता ना, लूटा हुआ माल है ही नहीं। ये सिर्फ सरासर इल्जाम है इन पे। ये असल में इनको इमरान खान को और नवाज शरीफ ने कहा था मसीह पैक का पैसा आपको नहीं देना चाहता। आज पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया, क्या कहते हैं आप? ये इमरान खान ने हुई है कि 200 तक जाएगा, हमारी हुकूमत, हमारी आवाम 200 तक दे सकती है। ये तो पहले से की हुई है। अंडे कहाँ थे? अंडे 7 रुपए 6 रुपए से ऊपर गए ही नहीं जिंदगी में अंडा। अब 15 रुपए का 16 रुपए का अंडा बिक रहा है। मुर्गी का रेट क्या जा रहा है? 170-80 से ऊपर हुई नहीं, अब 300 पे 400 पे जा रही है मुर्गी। ये तो इसकी जाती है ना, हर चीज पे कंट्रोल है ही नहीं किसी चीज पर। इस पर जब नवाज शरीफ के दौर में चले, हम किसी का भी नाम नहीं लेते। कह रहा हूँ को महंगाई थी या लूट मार करता था या चोर था,
लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती नहीं करता था ना, अवाम का तो खुशहाल था। हमारे लोर को बनाया नहीं उसने, लोर को कितना बनाया उसने। लोर मैं लारियडे में खड़ा था चिंची लेकर, एक कार वाला आया मुझे कहता भाईजान लारियडा कहाँ है, तो मैं लारियडे में खड़ा था तो लारियडे का पूछ रहा था मुझे। इतनी तब्दीली शहबाज शरीफ ने लाई, शहबाज शरीफ ने काम किया, इन्होंने क्या किया अभी तक? ये बसदार कार्य है, क्या किया बसदार ने मुझे बताया अभी तक? बात करती हूँ, बीच बीच में अंकल भी जरा यहाँ पर आएंगे। भाईजान आज 160 रुपए का पेट्रोल हो गया है, आप ये बताएगा कि खान साहब तो यहाँ पर ये कहते थे कि भाई मुझे अभी भी याद है, वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको वजीर आजम चोर होता है। तो अब बताएं अब क्या मसला है? पहले जो टाइम था ना 3 रुपए बढ़ते थे, 150 रुपए तक पहले बात है कि 150 रुपए बढ़ जाएंगे, अब 12 रुपए बढ़ गए, अब इकट्ठे 13 रुपए बढ़। उसके साथ हर चीज महंगी होती है। रिक्शे वाला कहता है 20 रुपए से भरिए 30 कर देता है, 40 रुपए से रोज बढ़ रहा है और 500 रुपए मजदूर दिहाड़ी कमा रहा है। आप घी इतना महंगा 400 रुपए किलो घी हुआ है। 10 रुपए शेयर कार्ड में मिला है, 12,000 रुपया जब उसने इमरान ने बांटा है कोरोना के दौर में, ये होते बांटते, ये लोगों के घरों से निकाल के लेते, ये लोगों के घरों से पैसे ले जाते हैं। बड़ा लोगों को मिला है, तो लोगों को दिया ना, जो गरीब आदमी वहाँ पे लेने जाओ अपनों को देते हैं, अंकल जी बात तो सुने। कामयाबी तो तब थी कि इमरान खान के दौर में लोगों को इमदाद की जरूरत ना पड़ती। अगला स्टेप आएगा ना, अगला सेटअप आएगा ना, तो एक भी बच गया। बेटा मेरी बात सुने, इन सबसे पैसे भी वसूल होंगे। मैं अगर जिंदा रहा तो मेरा गिरबान पकड़ लेना, आके लेंगे। 3.5 पौने 4 साल हो गए ना, अब तक इन्होंने क्या किया? मेरी बात सुनो, 2 सीटों में वो 2 सीटों का मालिक है ना। आज 2 सीटें इधर हो जाए ना, वो किसी को छेड़ते, तुम्हें छेड़ता है अगर, तो तुम्हारी MQM के साथ तल्लक है। अब मेरी बात नहीं, बात हकीकत को माने। पेट्रोल महंगा हुआ है भाईजान, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? बिल्कुल ये अवाम के साथ ज़्यादती है, और अवाम जो है ना वो अभी भी इमरान खान के वो जो दावे किए हुए हैं, जो वादे किए हुए हैं, उनके इंतज़ार में है। लेकिन उनका जो इंतज़ार है ना वो उल्टा होता जा रहा है, बल्कि उनको तकलीफ दी जा रही है। सरासर गलत है। 3 तरह के 4 तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। मैं तो 3 टाइम खुद सुबह उठ के इनके ऊपर टैक्स की, सबसे पहले सुबह उठ के इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर ये लो जी, ये आ गया जी लेवी टैक्स। फिर उसके बाद दोपहर को फवाद चौधरी साहब का ये कौन सा टैक्स जी, ये आ गया विद होल्डिंग टैक्स। फिर शाम को शौकत तरीन साहब से ये कौन सा आ गया जी, ये उनका ही टैक्स। हम तो टैक्स ही सुबह शाम टैक्स देते जा रहे हैं। इसके अलावा कोई इनके पास कोई बात, अभी आप भी माशाल्लाह मीडिया में है, मोबाइल के ऊपर 85,000, ये कौन से मुल्क में है कि एक मोबाइल, वो ये कहते हैं कि जो आदमी अब 2.5 लाख का फोन ले सकता है वो यहाँ पर 85,000 पे टैक्स भी दे सकता है ना। एक मोबाइल के ऊपर 43 है, उसके ऊपर 85। ये कौन सा, मुझे बताएं कौन सा मुल्क में ऐसा तरीका कार होता है? एक सेकंड रुकेगा अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पेट्रोल 160 रुपए का हो गया, हमें बार बार ये बताया गया, हमें बार बार खान साहब ने हमें ये याद करवाया, देखिए जनाब आपके पिछले हुक्मरान चोर थे। असद उमर साहब आगे बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो हमें 40 रुपए लीटर तेल उन्होंने हमें बताया कि देखिए जनाब पेट्रोल की असल कीमत तो 40 रुपए लीटर है, आपसे तो इतना पैसा लेके हुक्मरान अपनी जेबों में डाल रहे हैं। अब बताइएगा ना, अब 160 रुपए का पेट्रोल हो गया, मैं मानती हूँ, अभी भी मैं कहती हूँ जनाब आलमी मंडी में महंगा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर थी, लेकिन अंकल हमसे इतने झूठे वादे क्यों की गए? मेरी भी एक बात सुन ले, जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई है 67 पे पेट्रोल था, ठीक है, अब इसका मतलब है 100 रुपये लीटर बढ़ गया है 3 साढ़े 3 साल में, तो पीछे तो उतनी कीमत नहीं बढ़ी। तब 60 रुपये था, 60-70 रुपये था वो आलमी मंडी में तेल, तो अब अगर 90 पे आ गया है, 95 कम हुआ है आज, अच्छा 91 हो गया दोबारा, आज कम हुआ है, आज 91 हो गया, वो भी कम हुआ है, और पाम ऑयल भी कम हुआ है। पाम ऑयल का भी रेट पिछले दिनों फवाद चौधरी ने तेल की कीमत 5 रुपए कम की थी 4 रुपए, तो लगा इसका इफेक्ट आएगा 2 महीने बाद, वो इफेक्ट नहीं आया। जब पीछे कीमत बढ़ती है तो उसी टाइम पे ये बढ़ा देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना, जब रिलीफ मिलना होता है तो 2 महीने बाद देंगे, जब रिलीफ वाली बात नहीं होती तो उसी टाइम। लेकिन अंकल मेरी
बात सुने, एक बात है, एक बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत यहाँ पर अपनी जगह आपको दुरुस्त नहीं लगती कि देखे ना अंकल जी, आलमी मंडी में भी तो पेट्रोल बड़ी महंगा हुआ है ना, तो उस हिसाब से महंगा करे ना। हाँ। मैंने तो आपको एनालिसिस करके बताया कि पहले पर बैरल नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपये था, 65 रुपये था, तो जब 67 रेट था, तो अब 30 रुपये बढ़ी है उससे ज़्यादा, तो यहाँ 100 रुपया बढ़ गया। ये मैंने एनालिसिस मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा अंकल जी सीधा साधा सिंपल सा हमारा सवाल है, ये पेट्रोल महंगा हुआ है, 160 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। पेट्रोल अगर महंगा होता है, आपको पता है हमारे यहाँ तो वैसे ही महंगाई का तूफान आया हुआ है, अब तो सब्जियाँ, आटा, दाल, घी, हर चीज़ वैसी महंगी हो जाती, क्योंकि हर एक के पास अंकल जी एक बात यहाँ पर करने के लिए वो नहीं देखे जी पेट्रोल महंगा हो गया है, अब तो सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी, अब तो फल महंगा हो जाएगा। अब बताएं अंकल, आपको ये 160 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे मुतासर करता है? देखो जी, मियाँ नवाज शरीफ के दौर से पेट्रोल की कीमत 102 गुना घट सी, ਅੱਜ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਜ਼ੀਰਾ ਸੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦਰਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਰਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸ਼ੇਰ ਝੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ होना है, और महंगा होने वाला मजीद, क्योंकि अंकल जी एक बीच में पॉइंट उन्होंने ये भी डाल दिया कि जी चूंकि यूक्रेन और रशिया के भी आजकल थोड़े से मामला बिगड़े हुए हैं, तो इसलिए भी थोड़ा पेट्रोल महंगा है। बाजी देखो, जो बाहर के मुल्क सस्ता होता है पेट्रोल, जो सस्ता है पिछे इन्होंने तो नहीं सस्ता किया, इन्होंने को एक पॉइंट आ गया कोरोना का, जी कोरोना की वजह महंगाई हो रही है सारी दुनिया, इंडिया क्यों नहीं हो रही महंगाई? मेरी गल सुनो अंकल, इंडिया में वैसे पेट्रोल महंगा है नहीं, वो महंगा है, खान पीन दी चीज़ां जिहड़ियां ना नहीं महंगियां, इन्होंने इत्थे IMF नूं जो IMF कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इन्होंने बस का काम नहीं गा। देखो जी मैं ये बड़ी बच्चा ये एक सेकंड अंकल, ये नौजवान बच्चे हमारे साथ में बेटे चलो। अच्छा अंकल, मैं ये कहना चाहता था, जब कोरोना आया पेट्रोल कम तरीन दुनिया की सतह पे आ गया। अंकल जी एक सेकंड मिला नहीं। अंकल जी एक मिनट, मैं जरा याद करवाना चाहती हूँ, मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने ये अभी कोई साल 1.5 साल पहले 25 रुपए एक यकदम से उन्होंने पेट्रोल की कीमत गिराई थी। पेट्रोल मेरे ख्याल से 75 रुपए या 80 रुपए लीटर हुआ था, लेकिन जनाब खैर से अगले 3 दिन उन दिनों में पूरे लाहौर में कहीं पेट्रोल नहीं मिलता था, ऐसा ही था। जब सस्ता हुआ तो मिला नहीं, ठीक है, जब बड़े उसमें रज़ाक दो सबसे बड़ा ओनर था पेट्रोल का। मेरा नाम रैयान मदनी है। मदनी साहब क्या कहते हैं आप, पेट्रोल महंगा हुआ है, आप कैसे मुतासर हुए हैं? देखें जी, आई वाज थिंकिंग इमरान खान विल प्रेजेंट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट नाउ यू कैन सी द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ पेट्रोल पंप्स एंड यू कैन सी द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकती हैं इमरान खान ने कितने वादे किए थे, लेकिन आप इंडिया की सारी चीज़ें एक्सपेंसिव में ज़्यादा हैं, सिर्फ उनका पेट्रोल महंगा है हमारे से। बेटा आप मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे ये यूथ जो है, जिससे इमरान खान यहाँ पे अपनी ताकत कहते हैं, आप ही बताइएगा आप जैसे कितने नौजवान हैं जो अभी भी बंदा सही है, लेकिन जो है ना उसके नीचे जो लगे हुए वो बंदे खराब। नहीं, ये बंदा सही है, असल में ये भूखा नंगा नहीं आया, ये भूखा नंगा नहीं आया, ये जो पिछले आया ना वो भूखे नंगे आए, नवाज शरीफ वगैरह के भूखे नंगे हैं सारे। अंकल जी इंडिया में भी पेट्रोल महंगा है सारी जगह, इंडिया में आई थिंक पेट्रोल है 100 रुपया होगा पेट्रोल, इंडिया में आई थिंक 100 रुपया पेट्रोल होगा। देखिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सारे अपने अपने मुल्क के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छे हैं, भावें जो मर्जी करते हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए कुछ करके दिखाते हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जवाब ले लो बेटा, इसने कहा कि इमरान खान सही है। आम एक डकैती होती है ना, डकैती, उसमें डकैत जाके कहीं ठहरता है ना, वो पुलिस उसको भी पकड़ती है
कि तुम जुर्मवार हो, तो इसने सारे चोर रखे, ये कैसे ठीक हो गया? वो कह रहा था मैं सही पार्टी रखूंगा। ये कैसे ठीक हो गया? अब देखिए जी, आपको सेहत कार्ड भी वो सहूलत मिल रही है। कुछ नहीं अंकल जी, मेरे साथ चले आप जितने मर्जी का इलाज हो। ब्रेक लेनी है मैंने अंकल जी, ब्रेक लेनी है मैंने। ब्रेक के बाद यहीं से आके प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक ले लेते हैं। ले ले ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। खासी हीटेड डिबेट हो गई जनाब यहाँ पर ब्रेक से पहले, लेकिन जनाब ये तनकीद तो अब फवाद चौधरी साहब भी करते हैं, ये तनकीद हमारे ऊपर हुकूमत का हर वजीर करता है, ना सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर बल्कि हमारे चैनल तो जनाब अक्सर यहाँ बंद हो जाते हैं। तो जनाब ये तनकीद यहाँ पर क्यों है? जब नवाज शरीफ के दौर में जब पूरा मीडिया जब यहाँ पर इमरान खान के साथ जब खड़ा था, तब इमरान खान साहब हमारे बड़े शुक्रगुजार होते थे और वो कहते थे बार बार कि जनाब आज मैं जो कुछ भी हूँ आज मैं मीडिया की वजह से हूँ। तो जनाब थोड़ा सा हौसला भी तो पैदा करें ना तनकीद सुनने का। अगर 160 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है तो आप आके बताइए जी जनाब क्यों है। तो जनाब मुझे तो पर्सनली आपकी वो पुरानी बातें, आपके वो पुराने बयान याद आते हैं जिसमें आप कंटेनर पे खड़े होकर आप हमें चला के हमें बताते कि देखिए जनाब आपका हुक्मरान चोर है, आपका हुक्मरान वैसा है। जनाब हमने तो आपकी बातें याद कर ली हैं। आए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब खान साहब कंटेनर पे खड़े होके मुख्तलिफ मतलब व्यूज़ देते थे अपने पेट्रोल के बारे में, बिजली के बिल उन्होंने जलाए, वो सारी बातें वटेवर कंटेनर पे खड़े होके कि उन्होंने कहा जी ये प्रीवियस हुकूमत जौन सी थी वो चोर भी थी। अब आज की बात करें 3.5 साल गुजरने के बाद आवाम को ये मिल रहा है कि घी 400 रुपये पे चला गया। आटे की कीमत 400 के नहीं, मैं खुद ऑयल लेकर आई। बताइए, बिल्कुल बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 3 दिन पहले इन्होंने बिजली 4 रुपये बढ़ाई है। आप लोगों को जो मजदूर तबका है अब उन्हें देखें कि 20-22 हज़ार रुपया अगर उनका वेज रेट है, वो 22 हज़ार में घर का किराया दे, बिजली खाना पीना पूरा करें या किस तरह करें। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो लोग डकैतियाँ करेंगे, राजनी करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, पढ़ेंगे एक दूसरे कुत्ते की तरह एक दूसरे को पढ़ेंगे हम लोग। आपको 160 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे मुतासिर करता है? अच्छा खासा मुतासिर कर रहे हैं। हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज करें, किस तरीके से चलाएं सर्कल को। हमारे हाथ से हर चीज़ निकलती जा रही है, समझ से बाहर है। इन्होंने जो बातें की थी वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है इनकी। अच्छा हाँ जी आप बोले। मैं कह रहा हूँ आपको कैसे मुतासिर करता है 160 रुपए लीटर पेट्रोल? मैं कह रहा हूँ जो आज से 5 साल पहले 18,000 में एक इंसान अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो आज के दौर में 18,000 में सैलरी कैसे करेगा? या उसकी सैलरी बढ़ाए, फिर महंगाई भी। 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ा रहा, सैलरी नहीं बढ़ाया। इसने सीटें निकाली अपने दौरे हुकूमत, पहली दफ़ा सीटें निकाली, हम पेपर दे के सब कुछ किया। 2 दिन बाद हमारा रिटर्न टेस्ट था, इन्होंने कहा सीटें कैंसिल होगी। अच्छा ये कौन से डिपार्टमेंट में? FIA में। FIA में। अब मैं इंटेलिजेंस में देखे, अब इसका 2 साल हो गए हैं, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस रनिंग टेस्ट हुआ हुआ है। अब बाद में एंड पे आगे कहते हैं सीटें कैंसिल हो गई। कितने किलोमीटर भागे थे? 1 मील। 1 मील भागा था भाई, तुम भागते रहो, ऐसे करोगे तो। एक बात मेरी मुकम्मल होने दे फिर जाना। आज ये मीडिया के बारे में ना, आज की बात है, इस्लामाबाद में मोहसिन बेग साहब जनाब वाले, उनके घर साइबर क्राइम ने रेड किया है, मोहसिन बेग को भी पकड़ लिया है। सिर्फ इसी वजह से वो इमरान खान के खिलाफ हकीकत की बातें बताता था। ठीक हो गया। शौकत तरीन साहब ने तकरीबन ये कुछ दिन पहले आपने भी मीडिया में सुना होगा कि मजदूरों ने जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उन्होंने एहतजाज किया तनख्वाहें बढ़ाने के अगेंस्ट। उन्होंने अभी एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ और उनको एक्सेप्टेंस दे दी थी, उनकी मार्च से सैलरी बढ़ गई है। हम प्राइवेट मुलाजमिन कहाँ जाएँ, गवर्नमेंट ये जो उनसे मजदूर है वो कहाँ पे जाए? उसका महंगाई के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अपना माल उठाते हैं, हुकूमत से उठा के अपनी जेबों में डालते हैं। गरीब आवाम का क्या ख्याल कर रहे हैं ये लोग? आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके पास कौन सी सवारी है जो आप इस्तेमाल करते हैं? कोई सवारी नहीं मेरे पास, कोई नहीं है। आपको तो पेट्रोल के महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा फर्क? आपको बेचारी आवाम इन्नी परेशान है और रोटी दी एक टाइम की रिक्शा चलाना। आपको फर्क पड़ेगा ना? पैंदा क्यों नहीं बाजी फर्क पैंदा। क्या हालात कैसे आपके? बहुत खराब कितने किते हैं। अच्छा नवाज शरीफ अच्छा बंदा सी। अच्छा बस ये बंदा नहीं है, सही बंदा नहीं है। लेकिन अंकल भाईजान वो ये कहते हैं, आज हम सारा वक्त, आज मैंने ट्विटर पे भी देखा, जाहिर बात है रात को जो प्रोग्राम चलेंगे, हुकूमत के जो वजीर होंगे
वो तो आज हमें सारा दिन यही बताएंगे ना कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया। और देखिए इमरान खान साहब ने पूरा 1 महीना वैसे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई? हर महीने बढ़ाता, हर वो 15 दिन बाद बढ़ाता कीमत। लेकिन इस दफा तो पूरे महीने के बाद बढ़ाई है। ऐसे ही है ना, इस दफा तो महीने के बाद बढ़ाई है कीमत। 10 दिन बाद ये पेट्रोल बढ़ा देता है। ये अपना बिजली महंगी कर देती है, महंगाई और दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई की है इसने, तो पेट्रोल में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम भी रक्षा पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी आमदन कम है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ भी लेने चल जाए उसके टैक्स लगा हुआ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं कि 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 2 करोड़ अफराद टैक्स देते हैं। वो कहता है सारा 20 लाख आवाम टैक्स देती है, बकाया कोई टैक्स नहीं देता। बाहर छोड़ने देता है 20 लाख आवाम टैक्स देती है, बकाया कोई टैक्स नहीं देता है, तो टैक्स हमसे ले रहा है। 22 करोड़ आवाम से ये टैक्स ले रहा है। समझ लगी ना, ये बहुत महंगाई की है इसने। महंगाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये भी रिक्शा चलाते हैं। कौन? ये भी रिक्शा चलाते हैं? कौन रिक्शा चलाते? हाँ जी, ये इधर आओ, इसकी पेट्रोल की दुकान है। इसकी हाँ जी, वो सामने। पहले पूछे क्या लीटर था, अब क्या लीटर है पूछे? वो तो हमें पता है, आज तो 160 रुपये लीटर। बिल्कुल, उस मेरे दौर में तो सिर्फ 65 रुपये लीटर था सिर्फ। लेकिन वो बात ये नहीं समझ आती, पहले समरी कहते थे 8 रुपये कुछ पैसे बढ़ानी है, रात 12 बजते हैं तो 12 रुपये बढ़ा देते हैं। ये क्या तरीकाकार है? कोई तरीकाकार नहीं है ये। लेकिन आवाम को रिलीफ दें, लेकिन चीज़ें सस्ती करें। लेकिन पेट्रोल महंगे की सूरत में हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कोई चीज़ नीचे नहीं रहेगी। अभी तो हमने ये भी सुना है कि भाईजान पेट्रोल ने तो अभी और महंगा होना है। अल्लाह नबी वारिस है, फिर क्या कर सकते हैं? इमरान खान ऐसा करे, एटम बम जो बनाया ना इंडिया वास्ते, वो पाकिस्तान पे ऊपर चला दे। एक दफ़ा ही ख़त्म कर दे। इंडिया में क्या हो रहा है देखा आपने? व्हाट्सएप में देखो औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है। पड़ी थी दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल ईरान में मिलता है, 3.18 समथिंग लीटर है ईरानी पेट्रोल। तो जनाब ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर तो कतगने बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि ईरानी पेट्रोल चूँकि सस्ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं, ईरान के ऊपर यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ हैं। तो ज़ाहिर बात है हमें इजाज़त नहीं है या हमारे अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ईरान के साथ कोई सस्ते तेल का कोई मुआहिदा कर सके। ऐसा ही है ना भाई जी? पहले टापी का मुआहिदा किया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाया इनका। फिर ईरान के ऊपर तो मैंने 2 दिन पहले सुना पाबंदियाँ हट गई हैं। अगर उनके ऊपर पाबंदियाँ हट गई हैं तो फिर उन्होंने अपने हिस्से की वो पाइपलाइन बिछा ली हुई है। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाए और इधर तक पेट्रोल लेके आए, गैस लेके आए, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो मैं ये भी कहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर से पेट्रोल निकलेगा, ड्रिलिंग भी शुरू हुई थी, कुछ हुआ था। ये केकरा वन जो कह रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने अचानक ही इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे थे कि भाई निकल रहा है, तो फिर एकदम ही खबर आना शुरू हो गई कि भाई वो नहीं निकला, बंद कर दिया था। IMF का प्रेशर था या दुनिया का प्रेशर, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये IMF के दबाव के ऊपर रात को इन्होंने ये पेट्रोल महंगा किया। अभी 1 घंटा पहले आलमी सतह पे मेरे भाई पेट्रोल महंगा हुआ है जी। IMF की शराइत भी तो है ना इसके साथ। अभी आप देखो मेरे भाई 4 रुपये बिजली महंगी हुई है अभी। जी जी, तो अब तो ये है कि आप जिससे भी पूछेंगे वो महंगाई का रोना ही रोएगा। मैं तो ये सजेशन देना चाहता हूँ, अगर नाके से राय मेरी कबूल की जाए कि हर जो भी प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर इनामी स्कीम्स मुतारिफ करवाई जाए कैश की सूरत में। कंपनीज के मालकान से मिलके और जितने भी चैम्बर ऑफ सुदूर हैं इनके साथ मिलके सुई धागे से लेके बहरी जहाज की प्रोडक्ट की ख़रीदारी हम करते हैं। हम लोग उनकी मार्केट हैं, हमसे करोड़ों अरबों रुपए वो कमाते हैं। उनके साथ बैठ के तय किया जाए और तमाम प्रोडक्ट के ऊपर इनामी स्कीम्स मुतारिफ करवाई जाए। आवाम खुशहाल होना शुरू हो जाएगी, उनके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12-12 हज़ार रुपये देने से या साल प्रोग्राम से ये आवाम खुशहाल नहीं होगी। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सही है, ठीक है भाई, आगे चले। हाँ जी भाईजान, ये बाखर खाने का पैकेट था 90 रुपये का, जब मैं 110 रुपये का ले गया, वो कहते तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा। अभी तेल एक दिन हुआ महंगा हुआ तो 10 रुपये महंगा हो गया। क्या बंदा खाए? 800 रुपये 900 रुपये 60 दिन में कमाना, दूध लें, चीज़ें लें, क्या लें? देखना अब इसका बंदा क्या करेगी। पेट्रोल महंगा हो गया क्या? वो कहते हैं ये तेल महंगा हो गया, इस पर सारा खर्चा डलना है।
गैस कुकिंग ऑयल कह रहे होंगे वो भाई। हाँ जी वही ना, वो ऑयल ही है ना। 400 रुपये अभी ऑयल का पैकेट लेके आते, अब 440 रुपये का लेके आए रात को। 40 रुपये किलो के पीछे महंगा हो गया, बंदा क्या खाए। ऊपर एक दिन स्कूल बच्चे जाते हैं, फीसें उतनी ले रहे हैं, फीसें दें या बंदा सामान खाए। चलो मेरे भाई ऐसा करो, घर जाके चाय बनवाओ, बाकर खानी डबो के खाओ और साथ में टीवी लगाओ और तब्दीली के मजे लो। हाँ वो भाई को कह रहा हूँ खा के वापस कर दो। खा के वापस कर दो। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज पेट्रोल महंगा हुआ है, ज़ाहिर बात है पेट्रोल महंगा होने के साथ ही साथ यहाँ पे सारी आवाम के जो जज्बात हैं वो भी इस टाइम लगता यूँ है कि वो पेट्रोल की कीमत के साथ ही ऊपर चले गए। ज़ाहिर खबर इतनी दुख की है। ये मेरे से एक नौजवान मौजूद है और ये इससे मुझे अभी ब्रेक में ये कहा कि मैं आपसे बात करूँगा। मैं कहा क्या बात करोगे? कहते हैं मुझे कहते हैं कि मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ। ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चा इमरान कितने साल का? मैं 14 साल का। क्या इंस्पिरेशन क्या आपके इमरान खान बनने के लिए? यस, ये 2-3 साल पहले 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। आज जो सा 160-70 रुपये लीटर पेट्रोल है। अवाम ने तो डलवाना है, उनकी मजबूरी है पेट्रोल डलवाना। 500 का भी हो जाए उन्होंने डलवाना ही है। उन लोगों ने अपने काम काज वगैरह उसमें करने होते हैं। और इमरान खान से हमारी गुजारिश है कि थोड़ी महंगाई वगैरह कम करें और अवाम गरीब हो गई। अगर आप एक दिन के लिए वजीर आज़म बन जाओ और अगर आप एक दिन के लिए इमरान खान की जगह हो, आप क्या करोगे? सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री? तो मेरा बेटा ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। हाँ ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। तो जैसे इमरान खान कर रहे हैं वैसे भी तो मुल्क नहीं ना चलना। बात तो ये, लेकिन चल तो रहा है मेरे भाई। तो वो अवाम को भी देखो ना क्या हो गया उनको। कोई चोरियाँ करने लग गया, डाके करने लग गया, गरीबी की वजह काम कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आपकी जिंदगी पे बेटा पेट्रोल कैसे असरअंदाज हो रहा है? हाँ तो जैसे जैसे बड़े हो जा रहे हैं, पेट्रोल के पैसे भी वैसे वैसे ज्यादा हो जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सही बात है, बात तो सही कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। बिल्कुल। मैं मैडम ये सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, इन्होंने पहले इमरान खान साहब का नारा था जी बिल फाड़ दें, बिल जला दें, बिल जलाए। क्या करे गरीब आवाम? जो बंदा 25,000 रुपया मजदूरी महीने बाद लेता है, 12,000 उसके घर का किराया होगा, वो खाएगा कहाँ से? वो चोरियाँ ही करेगा, डाकी डालेगा और वो क्या करेगा? इसको लूटेगा। एक बात जो हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, वो जो हमें समझ में पता नहीं आती है नहीं आती, वो ये कहते हैं कि देखिए जनाब पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें तो नवाज शरीफ के दौर में भी तो होती थी ना। मैडम नवाज शरीफ के दौर के अंदर ना फिर भी कुछ ना कुछ कमी थी। अवाम इतनी नहीं थी रुल गई जितनी इसने रोली है। टैक्स सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? क्राइम पाकिस्तान में क्यों है? सारी दुनिया में यार, सारी दुनिया में कहाँ है? बाहर के ममालिक में लोग क्यों खुशहाल है? हमारे यहाँ से बच्चा 25 लाख रुपए लगा के माँ बाप डॉक्टर बनाता है, अमेरिका जाता है, वो लोग उसको आने नहीं देते, तनख्वाहें दे देते हैं। हमारे मुल्क में उसको आप लोग अप्रोच क्यों नहीं करते? उसको ऊपर क्यों नहीं लेके जाते? क्या वजह? हमारे मुल्क में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हुक्मरान है, रिश्वत। पाकिस्तान से बाहर जाने का आप चले जाओगे? मैं होके आया हूँ। अच्छा, कहाँ गए थे? जाने लगा हूँ दुबई। अच्छा, बिल्कुल मैं दुबई जाने लगा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मैडम। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई आप लोग अगर एक टीम में वर्कमैन गए हो, आप उधर 10 साल बाद भी वर्कमैन ही हो। वहाँ पे अगर हम 2 साल 5 साल लगाते हैं तो हमारी वहाँ पे पोस्ट अपग्रेड हो जाती है। तो यहाँ क्यों जाना चाहते हो? काम करेंगे, जाहिर बात है। अब बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते, माँ बाप को भूखा तो नहीं मार सकते, बिल देने मीटर करवा लें, गर्मी में तो नहीं बैठ सकते, किस तरह चलेंगे? पेट्रोल महंगा हुआ है, सारी दुनिया में महंगा हुआ है, आलमी सतह पे महंगा हुआ है, तो सिर्फ हमारे मुल्क में इतना शोर क्यों है? हमारे लोगों की क़ुव्वत खरीद कम है, लोगों की ज़राए आमदन नहीं है। ठीक ना, रात को खबर चल रही थी कि अमेरिकन जो पेट्रोल है ना वो 4.5 $4.5 फी बैरल कम हुआ है। हाँ जी। और इंग्लैंड में जो ब्रेंट ऑयल है इनका, उनका वो कम हुआ है 4.17 पाउंड डॉलर या जो भी है वो कम हुआ है। दुनिया में पेट्रोल कम हो रहा है और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। जबकि हम पिछली 1 महीने से इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। वो सब ड्रामा है। अच्छा, समरी भेज दें 20 रुपए की, बाद में काट दे दी 2 रुपये बढ़ा दें। एहसान उसने हम पे एहसान तो नहीं किया। ये सब ड्रामेबाजी है। ये लोगों से चक्कर देते हैं
कि दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, करते कुछ है। ये सब ड्रामेबाजी है। समरी बना के भेज देंगे 10 की 20 की, जैसे ये लोग सेल के लगाते हैं जी 500 का सूट है, अभी सेल लगा ये वो 250 कर दे। कौन कीमतें याद रखता है? कोई कीमत। ये सब ड्रामे, जितने भी कहते हैं हम लोग ड्रामेबाजी करते हैं। अफसोस की बात है कि हम कहलाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जो हमारे किरदार है, जो हमारे करतूत है, वो गैर मुस्लिमों से बुरे हैं। माजरत के समय बात कर रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट था कि देखिए, नवाज शरीफ के दौर में असद उमर साहब हमें ये बताते थे कि देखिए ना, पेट्रोल जो फी लीटर है वो 40 रुपए का है, और वो हमें बताते कि देखिए आप लोग 30 रुपए 40 रुपए ऊपर दे रहे हैं, ये सारा का सारा पैसा या हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। मेरे पास ये सारे क्लिप मौजूद हैं। अच्छा। टोटली क्लिप मौजूद हैं। वो जो पहले बयान देता असद उमर था या जो भी, वो सब वो जो बयान देने वाले उनका बयान है, वो मर गया ना। वो कहता था जी ड्रामेबाजी करते थे कि जी हम इतनी कम कर देंगे, इतना कम कर, बिल जलाओ, गैस के बिल जलाओ, बिजली के बिल जलाओ। अब वो कहाँ गए हैं? सो गए हैं। असल में बात यह है कि इनको मैनेजमेंट का तरीका नहीं आता। अच्छा। लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ है लुटो खाओ और नसो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आवाम का कुछ ख्याल नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी के लिए बातें करते हैं। ज़राए आमदनी बढ़े, चोरी डकैती बढ़ रही है, इन्होंने वो लंगर खाने खोल दिया, कौम को बेकार कर रहे हैं। ये इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। दूसरी बात, एक बात सुनिएगा, दूसरी बात यह है कि हम पेट्रोल जो है, तेल वो हम सऊदीया से लेते हैं, हम अमेरिका से नहीं खरीदते। सऊदी तो हमारे करीब है, ईरान सबसे करीब है, ईरान से क्यों नहीं लेते? तो वहाँ से क्यों नहीं लेते? ये अगर नवाज शरीफ करे तो वो गलत है, ये करे तो ठीक है। चले अंकल जी, वो कह रहे नवाज शरीफ करे तो गलत है, ये कह रहे तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आपका शुक्रिया जी, आप हमारे इस इलाके में आए। सिटी 42 का भी शुक्रिया। अभी हम पेट्रोल डलवा के आए हैं, तो समझ लें कि इतनी तकलीफ़ किसी इंजेक्शन की नहीं होती जितना पेट्रोल डलवा के हुई है। खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब डलवाया पेट्रोल तकरीबन 1000 का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में। तो मसला ये है कि खान साहब से गुजारिश है कि हमारी चीखों की आवाज़ जो आप कहते थे ना कि चीखें निकलवा दूंगा, वो आपके कानों तक नहीं पहुंची अभी तक। आपने जब पेट्रोल अभी डलवाया तो क्या सोच के डलवाया? दिल पे क्या गुजरी? दिल पे ये गुजरी है कि आगे जो रोज़े आ रहे हैं ना, वो रोज़े अब लोग अपनी अल्लाह के लिए कम रखेंगे और खान साहब के लिए ज़्यादा रखेंगे कि अल्लाह का वास्ता है। तुम तो कहते थे कि ये पेट्रोल 90 रुपये नहीं 60 रुपये होना चाहिए, 160 रुपये ले गया। नहीं, वो शायद 160 ही कहना चाह रहे होंगे, वो भूल गए होंगे। हमें तो बता दो, बस उनको वो चीखों की जो आवाज़ें सुनना चाहते थे, लोग रात को सोते हुए निकाल रहे हैं, उसको अभी तक वो भी नहीं नज़र आती। बस ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि मीडिया के वसाइल से हम कहना चाहते हैं कि बस जान छोड़ दो, इस मुल्क की जान छोड़ दो। तुम सिर्फ कप्तानी करो जाके उनकी क्रिकेटर की, ये अवाम के बस की बात नहीं है। इसका ये जनाब यहाँ सूरत हाल है पेट्रोल के ऊपर। अभी हमने यहाँ बात की, लोगों से उनकी यहाँ राय जानी, सिवाय एक अंकल के जो जाहिर बात है उनका शायद सपोर्ट करते होंगे, कुछ होगा। बाकी सारी आवाम ये कहती है कि जनाब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, इतने वसाइल ही नहीं है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे 160 रुपये का। मेरा ये प्रॉब्लम शायद पेट्रोल हो या ना हो, लेकिन खान साहब मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपके सारे बयान याद आते हैं, मुझे असद उमर साहब याद आते हैं, मुझे आपकी कंटेनर की स्पीचेस याद आती हैं, मुझे आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक याद आती है। खान साहब, ये हम डिज़र्व नहीं करते थे, हम आपसे प्यार करते हैं। मैं अभी भी कहती हूँ पूरी कौम आपसे प्यार करती है, लेकिन जनाब कॉलो फेल में इतना तजाद अच्छी बात नहीं होती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।